ये अंग्रेजों का बनाया हुआ नहर है। हाँ। और देखिए इसका क्या हाल है कि इसमें पानी चलेगा। नहीं तो पूरा जाम पड़ा हुआ है। यही मोदी जी का विकास है। हाँ। यही विकास इतना लंबा है ये, फिर भी इस पे ध्यान कोई सुनवाई नहीं। नहीं, हट जा थोड़ा सा। कोई सुनवाई नहीं। ये देखिए विकास के सामने। उसके बाद कपूरी पंचायत 10 नंबर वार्ड में जाकर देखिए कैसा रोड है। कृषि प्रधान देश कहते हैं मोदी जी की, कृषि प्रधान देश है। हाँ। और देखिए क्या हाल है ये, चाहे नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, क्या हाल है कि देखिए कृषि प्रधान देश का ये विकास देख लीजिए, क्या सामने विकास है। मैं शिवहर क्षेत्र के एक हरबोलवा गांव में आया था। लोगों से बहुत बात किया, सब ने बहुत तरह का प्रॉब्लम, किसी ने तारीफ भी किया है सरकार का, किसी ने बुराई भी किया है, किसी ने एमपी तक के बात को छेड़ा है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो मेरे ध्यान को खींचा है वो है ये नहर है ना। इस नहर का काम होता है कि गांव के पानी को या निकासी का काम करे, और ये निकासी का तो बाद में काम करेगा। ये बीमारी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो चुका है। सारा तरह का कचरा इसमें है, सारा तरह का नाला इसी में बह रहा है, और नाला पता नहीं जा किधर रहा होगा क्योंकि जाम पूरी तरह से है। तो सारा इतना बड़ा लेवल पे इलेक्शन होता है इंडिया में, सब कुछ होता है। इलेक्शन को इतना भव्य तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि सबसे बड़ा त्यौहार इलेक्शन ही हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस काम के लिए इलेक्शन होता है, लोगों का समस्या दूर करने के लिए, लोगों का परेशानी को दूर करने के लिए, हर 5 साल के बाद एक चांस होता है कि चलो ये नहीं किया तो ये करेगा, ये नहीं किया तो ये करेगा, और करता कोई नहीं है। सालों से ये इसी तरह से जाम पड़ा हुआ है यहाँ, जबकि ये बहुत लंबा है। यहाँ से कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर तक होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जीत भी जाए और बहुमत से जीते, बहुत अच्छे से जीते, तो क्या वो ये कर देगा? मुझे नहीं लगता है कि करेगा, क्योंकि करना होता तो अब तक किया होता। किस उम्मीद पे लोग वोट देते हैं मुझे ये भी नहीं समझ में आता, और किस उम्मीद से लोग वोट मांगते हैं ये भी नहीं समझ में आता है। कि अगर आप वादा तो करो, और मतदाता लोग को भी वादा लेना चाहिए कि भाई मैं आपको दूंगा वोट, मैं आपको वोट करूंगा, लेकिन आप ये करा दो, ये कराने का वादा करो तो मैं ना लोग सीरियस है, क्योंकि मैं जितना सीरियसली इसे ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जो ये लोग झेल रहे हैं इन चीज़ों को वो ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज ले रहे होते तो पूरा गांव मिल करके इसको ठीक करा सकते थे। हालांकि इससे सबको परेशानी है, इससे जो जिस तरह का भी बीमारी हो, जिस तरह का भी डेंगू, जो भी कुछ यहाँ से मच्छर फैले, जो भी होगा, ये सबको परेशानी है। लेकिन लोगों में शायद जागरूकता की कमी है। लेकिन जागरूकता फैलाने का भी काम सरकार का ही होता है कि अगर लोग जागरूक नहीं है बीमारियों से, लोग जागरूक नहीं है गंदगी से, तो ये भी काम सरकार का ही है कि सरकार इस लोगों को समझाए और साफ़ सफाई को प्रमोट करे। एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ने सफाई अभियान का बहुत अच्छा अभियान चलाया था, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं था कि अगर 5 साल के बाद ये वापस से यही सब देखना पड़े तो क्या फ़ायदा किसी अभियान का, क्या फ़ायदा किसी भी तरह का योजना का, किसी भी तरह का प्लानिंग का, किसी भी तरह का इलेक्शन का, किसी भी तरह का किसी भी प्लान का कोई ज़रूरत नहीं अगर हमारा ये समस्या पूरा नहीं हो रहा है। हमको अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई के लिए लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों दे रहे हैं वोट, या क्यों लोग ले रहे हैं वोट, या इंडिया में कंडक्ट ही क्यों कराया जा रहा है वोट, जब वोट का जो असली मकसद है कि पसंद का नेता आए, डेवलपमेंट करने का नेता आए, और नेता अपने हिसाब से देखे अपने एरिया को। क्यों एरिया वाइज हर चीज़ को बांटा जाता है, क्यों इतने चरणों में इलेक्शंस होते हैं, क्यों इतनी तरह का इलेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि हर कोई का अपना विभाग है, हर लोग का एक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र को आप संभालो। उसके बावजूद अगर ये नहीं हो रहा है, और ये तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, अदना सा एक एग्जाम्पल है, ऐसा लाखों जगह आप देख सकते हो ये परेशानी। न लोग जागरूक हैं, न नेता ध्यान दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा इलेक्शन होने का, इतना सब कुछ होने का, इतना खर्च होने का, इलेक्शन में कितना खर्च होता है, प्रमोशन में कितना खर्च होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो मेन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मैं, अब तो इलेक्शन खत्म होने को है, फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि सोच समझ के नेता चुनो करो। पार्टी देखो तो सोच समझ के पार्टी को देखो, कैंडिडेट को देखो तो सोच समझ के कैंडिडेट को देखो कि आपका काम हो सके।
आप नेता को बड़ा बनाने के लिए इलेक्शन नहीं होता है, आप लोग का उत्थान के लिए ये इलेक्शन होता है। तो कृपया आप लोग अपना सोचें, नेता लोग अपना सोच लेंगे। धन्यवाद।